हेलो एवरीवन। देखिए, हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बात कर रहे थे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि दूरी बराबर क्या होता है। हमारे पास एक ही फॉर्मूला था डिस्टेंस का, वो क्या होता था, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ स्पीड निकालनी हो हमें, डिस्टेंस में टाइम का भाग दे दो, या फिर अगर हमें टाइम निकालना हो तो टाइम के लिए डिस्टेंस में स्पीड का भाग दे दो। ये बातें हमने पिछले पार्ट में करी। इसके अलावा एक कंसेप्ट सीखा था हमने औसत चाल का। वो क्या था कि टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का भाग दे दिया जाए तो क्या निकल कर आती है, एवरेज चाल निकल कर आती है। अगर इसमें डिस्टेंस फिक्स होती है, जितना गया उतना ही आया, उस वाले केस में हम ये बोलते थे कि अगर दो ही स्पीड है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो दोनों की स्पीड का मल्टीपल और उसका डबल, और डिवाइड किससे करते थे। और सेकंड तरीका क्या था, आप एलसीएम लेके डिस्टेंस को अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान लो, उसके बेस पे हम आगे बढ़ते थे। आज हम क्या करेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो तीन कंसेप्ट हैं उसमें से एक कंसेप्ट को लेकर बात करते हैं कि अगर आपके पास डिस्टेंस फिक्स हो, जो दूरी है अगर वो फिक्स हो, कांस्टेंट हो, सेम हो, तो क्या केस बनते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, एस टी होता है। मैंने बोला कि मान लो एक पर्सन S1 स्पीड से T1 की दूरी जा रहा है, D1 डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा। दूसरा पर्सन D2 की दूरी ट्रेवल करेगा, कैसे आएगी, H2 की डिस्टेंस को T2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस फिक्स है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, जो D1 है वो किसके बराबर है, D2 के। तो अगर D1 D2 के बराबर है तो क्या निकल कर आएगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर D1 और D2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि S1 T1 इक्वल हो जाएगा H2 D2 के। इसको इधर ले आओ। तो ये इस तरह से एक रेशो मिलेगा आपको कि S1 अपॉन H2 जो होता है वो T2 अपॉन T1 के इक्वल होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो स्पीड है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, समय के। या उल्टा भी सही है कि अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स है तो जो चाल होगी वो समय का क्या होगी, उल्टा होगी। क्या बोला हमने, अगर हमारी डिस्टेंस फिक्स है, जो T और S का रेशियो आता है वो इन्वर्स रेशियो होता है। इसका मतलब क्या है, देखो, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर डिस्टेंस फिक्स है और चालों का अनुपात आपको दिया गया है 3:4, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा अगर डिस्टेंस फिक्स है तो इनके समय का जो अनुपात होगा वो 4:3 होगा। हमने क्या बोला, अगर डिस्टेंस फिक्स होगी तो चालों के अनुपात का उल्टा क्या हो जाएगा, समय का अनुपात। ये वाली बात हम पिछले वाले पार्ट में जब एवरेज स्पीड डिस्कस कर रहे थे वहाँ हम क्या कर रहे थे, देखो अभी आपको उससे रिकॉल हो जाएगा कि मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और दूसरा व्यक्ति गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। मैंने मान लिया डिस्टेंस फिक्स है, जब फिक्स डिस्टेंस होती थी हम क्या करते थे, एलसीएम लिया करते थे। ऐसा ही आएगा। आप देखोगे अगर ये 20 की स्पीड से गया 60, समय कितना लगा, 3 घंटे। अगर 30 की स्पीड से 60 गया तो समय कितना लगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, लग रहा था। ये बातें बताने का पर्पज़ क्या है, मैंने बोला ये डिस्टेंस फिक्स थी, हमारा जो समय आया था वो 3:2 में आया था, कि जितना समय पहले लगा वो 3 था, बाद वाला 2 था। उसको अगर हमें अनुपात निकालना होता तो हम बिना इसके भी कर सकते थे। कैसे, कि स्पीड का रेशो कितना है,
आपने बोला 20 और 30 है, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचा? तो अगर डिस्टेंस फिक्स है तो डायरेक्टली यहाँ से भी हमें अनुपात मिल सकता है, वो कितना होगा? जो हम इसकी बात करें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कुल डिस्टेंस फिक्स है तो डिस्टेंस फिक्स होने पर स्पीड का उल्टा क्या होगा? समय होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे कैसे काम आएगा ये। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर से स्कूल गया। एक विद्यार्थी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर से स्कूल गया और स्कूल से जब वो घर आया तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। उससे क्या हुआ? पहले गया 20 की स्पीड से और आया 30 की स्पीड से। इस प्रक्रिया में तो 2 घंटे मान लेते हैं ना। इस प्रक्रिया में क्या हुआ? हम ये मान लेते हैं कि वो 2 घंटे पहले पहुंच गया। वो 20 की स्पीड से स्कूल गया, स्कूल से वापस किस स्पीड से आया? 30 की स्पीड से। तो स्पीड बढ़ाने से क्या हुआ? जब उसने अपनी गति बढ़ाई तो पहले पहुंचेगा। तो वो पहले जितना टाइम लगता था घर से स्कूल जाने में, उससे 2 घंटे पहले पहुंच गया स्कूल से घर। 2 घंटे पहले क्यों पहुंचा? क्योंकि स्पीड को बढ़ा दिया। आप देखिए, घर से स्कूल गया है और स्कूल से घर आया है, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस फिक्स है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जो इनकी स्पीड का रेशियो है, क्या 2:3 है? 20 से गया 30 से आया, यानी कि 2:3 है। तो इनके जो समय का अनुपात होना चाहिए तो इसका जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। वो 3 और 2 होना चाहिए। कि पहले 3 लगते थे तो अब कितने लगेंगे? 2। तो मैं यहाँ से क्या बोलना चाहता हूँ कि पहले समय 3 लगता था, अब समय लग रहा है 2। कितना समय बचाया इसने? 1। और हमारे अकॉर्डिंग यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना समय बचाता है? 2। तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि इस 1 की वैल्यू कितनी है। अब अगर ये पूछता है बताओ पहले उसे कितना समय लगता था, तो मैं बोलूँगा पहले समय कितना है हमारे पास, और 1 की वैल्यू 2 घंटे आई है, तो पहले का मतलब क्या 6 घंटे होगा? अच्छा ये पूछता बताओ अब समय कितना लग रहा है वर्तमान में, तो बोलूँगा अब समय कितना लगता है? 2। और 1 की वैल्यू 2 है, क्या इस 2 का मतलब कितना हो जाएगा? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर हम घर से स्कूल जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हम वापस सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे हैं, तो हमारी जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा समय का रेशियो होगा। स्पीड 2:3 में थी तो समय किस में हो गया? 3:2 में। कि पहले समय 3 था तो अब समय 2 लग रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग समय में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का, यानी वो 1 यूनिट कम ले रहा है। और क्वेश्चन ने बोला है कि 2 घंटे पहले ले रहा है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2 घंटे। अगर 1 की वैल्यू 2 घंटे है तो पहले समय T1 था, यानी कि 3 था, तो 6 घंटे हो जाएगा। सेकंड समय कितना है? 2, तो कितना बन जाएगा? अब यहाँ पर वो आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है, वो क्या? कि बताओ घर से स्कूल की दूरी कितनी? तो घर से स्कूल जा रहा था ना, तो स्कूल की दूरी कितनी? समय के अलावा वो आपसे दूरी भी पूछ सकता है। तो दूरी आप जानते हो कि जिस स्पीड से गया और जितना टाइम लगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो दूरी निकालने के लिए मैं बोलूँगा कि या तो आप अगर ये देखो, रेशो से हम आंसर नहीं निकाल सकते, केवल रेशो से कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने बोला इसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी? 20। और एक्चुअल समय कितना लगा इसको? 6। तो दूरी कितनी बन जाएगी अगर इस 20 के अकॉर्डिंग लोगे? तो 20 × 6। अगर किसी की इच्छा हो रही है नहीं हम सेकंड पार्ट से लेंगे, तो यहाँ स्पीड 30 थी और यहाँ समय कितना लगा? तो यहाँ से भी कितना बन जाएगा?
तो जब इस टाइप से बात होगी, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, या तो वो आपसे समय पूछ लेगा या फिर वो आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा। आई होप ये बात अभी तक आपको समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो सेम डिस्टेंस पे जा रहा है और लेट पहुंच रहा है या जल्दी पहुंच रहा है, तो क्या करेंगे, स्पीड को उल्टा कर देंगे। स्पीड को उल्टा करने से हमें क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। चलिए इसी को वापस समझते हैं हम। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, एक व्यक्ति अपनी नॉर्मल स्पीड के, क्या बोल रहा है वो, अपनी नॉर्मल वास्तविक स्पीड के 6/7 स्पीड से जा रहा है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, अगर पहले वो 7 से जाता होगा ना, तो अब 6 से जा रहा है। वास्तविक के 6/7 का मतलब क्या है, अगर वो पहले 1 से जाता होगा तब किससे जाएगा, 6/7 से। अगर वो 2 से जाता होगा तब किससे जाएगा, 6/7 से इंटू। तो हम जब भी इस तरह की बात होगी, हम क्या मानेंगे, ये नीचे वाला जो पार्ट होगा ना, इसको मानेंगे ओरिजिनल। अगर मान लो वास्तविक 7 होगी, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि डायरेक्टली जो ऊपर वाली वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें नए वाली वैल्यू। वापस आते हैं इस लाइन पे, क्या बोल रहा था मैं, ये कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 6/7 चाल से जाता है, तो एक निश्चित स्थान पर 24 मिनट लेट पहुंचता है। क्या बोला है आपको, एक व्यक्ति अपनी स्पीड कम कर रहा है, तो वो 6/7 का मतलब क्या, छोटा फ्रैक्शन है, स्पीड कम कर रहा है। और जब स्पीड कम कर रहा है तो लेट ही पहुंचेगा। तो आपसे पूछा है, बताओ अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता, समय कितना लगता। तो इस वाले क्वेश्चन में वो आपसे दूरी इसलिए नहीं पूछ सकता, टाइम दे रखा है कंफर्म, लेकिन जो स्पीड है ना ये फिक्स नहीं है, ये डेटा के अंदर है 6/7। मैंने 7 मानी है, आप 14 मानोगे, 21 मानोगे, तो डेटा आंसर लगेगा। यहाँ पे केवल वेरिएबल एक ही है 24 मिनट, तो हमसे केवल ये समय पूछ सकता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि दोनों की स्पीड का अनुपात कितना है। तो पहले वो अगर 7 से जाता होगा तो किससे जा रहा है, 6 से। तो समय आप बोल दोगे, अगर पहले समय 6 लगता होगा अब समय 7 लग जाएगा, इतनी सी बात है। अच्छा, समय क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है, यानी कि वो लेट हो रहा है, कितना, 1 यूनिट। और क्वेश्चन ने कितना बताया कि वो लेट कितना हो रहा है। ये डेटा आपके पास मिनट्स में, घंटे में, सेकंड में, किस में भी आ सकता है। इसका मतलब केवल एक यूनिट है कि एक हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट लेट हुआ है, इसके अकॉर्डिंग 24 मिनट लेट हुआ है। क्या पूछा है, अच्छा अगर ये पूछता है पहले समय कितना लगा बिफोर, तो पहले समय कितना लगा 6, और 1 का मतलब 24 है। अच्छा आप पूछते हैं अब समय कितना लग रहा है, अब समय कितना है 7। एक छोटा सा डाउट यहाँ पर आता है, वो आता है जब वो बात करता है, बताओ उसका वास्तविक समय कितना है। अगर ये वास्तविक चाल से चलता तो समय कितना लेता, तो वास्तविक चाल का मतलब क्या होता, ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड का मतलब पहले वाला समय। तो फिर ये आंसर आपके पास आता मिनट्स में, तो 144 मिनट बन जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको। चलिए वापस से समझते हैं इस चीज़ को। मैंने बोला इस बार क्या हुआ, वो अपनी 3/5 चाल से चला, स्पीड फिर कम कर रहे हैं, क्या होगा, फिर लेट पहुंचा, 20 मिनट लेट पहुंचा। बताओ इसका समय कितना होगा। समय दो तरह से आ सकता है, वास्तविक वाला, पुराना वाला, या अभी समय कितना लगे। मैंने बोला अगर 3/5 चाल से चल रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले चाल 5 रही होगी, तो अब चाल कितनी बन जाएगी, 3। समय क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है इस वाले केस में, ये पूरी थ्योरी में कुछ नहीं दिखेगा आपको, तो वहाँ लिखा रहेगा एक निश्चित दूरी तय करते हैं। मैं बोलूँगा ये 3:5। अच्छा समय की बात करें तो पहले 3 था, 5 है, कितना लेट हुआ 2। और क्वेश्चन ने कितना बताया, देखो अगर 2 का मतलब 20 मिनट है ना, 1 का मतलब कितना होगा 10 मिनट।
और अगर एक का मतलब 10 मिनट है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ पहले वाला जो टाइम था 30 मिनट था और ये वाला टाइम कितना बन जाएगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। छोटा सा कंसेप्ट है, अगर डिस्टेंस फिक्स होती है हमारे पास, अगर हमारी डिस्टेंस फिक्स होती है तो हम क्या करते हैं, चाल का उल्टा समय को मान लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लो आपको ये बोलता है एक पर्सन है जो एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। एक पर्सन है जो एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, लेकिन अगर इसकी स्पीड को पहले से 4 गुना कर दिया जाए, अगर इसकी स्पीड को पहले से 4 गुना कर दिया जाए तो बताओ नया समय कितना होगा। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, एक निश्चित दूरी को एक व्यक्ति 8 घंटे में तय करता है, अगर हम चाल को 4 गुना कर दे पहले की चाल से तो समय कितना लगेगा। मैंने बोला चाल को 4 गुना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर चाल पहले 1 लोगे तो अब कितनी बन जाएगी, कह सकता हूँ ऐसा। तो हमने बोला स्पीड का रेशियो कितना आ गया। आप जानते हो अगर डिस्टेंस फिक्स है तो समय भी उल्टा हो जाएगा, कह सकते हैं ऐसा। इसका मतलब क्या है, पहले समय 4 लगता था, अब समय कितना लग रहा है 1। क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे कि वो लेट पहुंच रहा था, जल्दी टाइम कम लग रहा था। इस बार क्या हुआ है, उसने दिया है पहले उसको 8 घंटे लगते थे। आप बताओ पहले हमारे अकॉर्डिंग क्या 4 घंटे लगते थे, इस 4 की वैल्यू 8 है, इस 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यानी उसको जो समय लगेगा वो समय लगेगा 2 घंटे। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ यात्रा को 4 स्पीड को 4 गुना करने पे वो पहले से कितना समय कम लेगा। तो हम बोलेंगे पहले 8 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लग रहे हैं, यानी वो 6 घंटे कम लेगा। कैसा करने पे, स्पीड को 4 गुना करने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, एक व्यक्ति एक व्यक्ति 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करता है। अगर ये दूरी वो चाहे कि 30 मिनट में तय करें तो स्पीड कितनी रखनी होगी। एक व्यक्ति 45 की स्पीड से एक दूरी को 40 मिनट में तय करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि दूरी को 30 मिनट में तय करें तो हमें स्पीड कितनी रखनी होगी। तो दो तरीके, पहला तरीका क्या है कि आप डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करो। स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम मिनट्स में। दिक्कत क्या आएगी, मुझे इस टाइम को चेंज करके घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो 45, कि भाई जो कुल डिस्टेंस है वो हमने पता कर ली कितनी आई 30। अगर 30 किलोमीटर की डिस्टेंस हम चाहते हैं 30 मिनट में, 30 मिनट का मतलब आधे घंटे में, तो स्पीड कितनी रखनी होगी। स्पीड आप जानते हो, डिस्टेंस में टाइम का भाग दे दो। एक तरीका तो ये कि आप दूरी निकाल लो, दूरी के बाद दूरी में समय का भाग देके 4 निकाल लो। सेकंड जो हम बात कर रहे हैं इस कंसेप्ट की, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, हमारे पास देखो समय का रेशियो है। क्या ये 4:3 है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसका उल्टा कर दूँ,
कह सकते हैं ऐसा कि अगर पहले उसकी स्पीड 3 थी तो अब उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। क्या आपको देखो डेटा कौन सा दिया हुआ है कि पहले स्पीड कितनी है, तो हमारे अकॉर्डिंग 3 है, एक की वैल्यू कितनी बन जाएगी। आपसे पूछा है अब स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, तो अब हमें 4 करनी पड़ रही है। अगर एक की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी बन जाएगी। दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। 60 किलोमीटर पर आवर उसको स्पीड करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन को क्या है, वो फ्रैक्शन के अलावा एक तरीके से और दे सकता है, वो होता है परसेंटेज। कैसे कि एक की चाल 20 से 20% ज़्यादा है, एक की चाल 20 से 20% ज़्यादा है, ए बी से 10 मिनट कम समय लेता है। अगर वो एक निश्चित दूरी को तय कर रहे हैं। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, ए की चाल 20 से 20% ज़्यादा है, अगर चाल ज़्यादा है तो क्या होगा, वो समय कम लेगा। ठीक है, आपसे पूछा है बताओ ओरिजिनल समय कितना लेता है, या बी कितना लेता है, ए कितना लेता है। दोनों बातें सेम। परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों बातें एक है। 20% का मतलब अगर आप लोग जानते हो, ये होता है 1/5। और अगर नहीं जानते हो, 20% का मतलब होता है साइन को हटा के 100 का भाग दे दो, ये भी 1/5 कह सकते हैं, फ्रैक्शन बन जाएगा। या फिर आप ऐसा बोलोगे, स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ ए अनुपात स्पीड ऑफ बी, ए की स्पीड ज़्यादा है बी से, कितना परसेंट, 20%। अगर ये 100 मानोगे तो इसको 120 मानना पड़ेगा, कह सकता हूँ। या फिर इसको 5 मानोगे तो ये एक ज़्यादा है, 5 में एक ज़्यादा होगा तो कितना बन जाएगा, 6। काटा पीटी कर लो थोड़ी बहुत, 20 से काटोगे तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 6:5। तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, क्या ये ऐसा बन जाएगा। और जब ऐसा बन जाएगा तो आप बोलोगे हमारे अकॉर्डिंग 5 समय था, इस बार समय 6 है, कितना लेट हुआ, एक कुछ मिस्टेक कर दिया गया हमने। हाँ सही है, तो ए 5 ले रहा है, बी 6 ले रहा है, ए कितना कम ले रहा है, एक कम ले रहा है, इसने कितना कम लिया। तो अगर ये बात आएगी कि बताओ ए का समय कितना है, तो आप ये इजीली बोल पाओगे, अच्छा 5 था ना, एक की वैल्यू 10 मिनट है, यानी 50 मिनट का समय। अच्छा बी का समय कितना है, तो बी का समय 6 था, तो 6 से कितना बन जाएगा वो, 60 मिनट। चलिए, आ रहा है समझ में। बड़े इसमें आगे थोड़ा सा डेटा को चेंज करते हैं। अगर ये बोलता है एक व्यक्ति कोटा से जयपुर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अगर आप स्पीड को कम करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो आपसे क्या पूछ सकता है, वो बताओ दूरी कितनी है। सकता है दूरी क्यों पूछेगा, क्योंकि स्पीड का डेटा भी पता है हमें और टाइम भी मिनट्स में, वेरिएबल दोनों है हमारे पास है। तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा डिस्टेंस तो फिक्स है ना, वही कोटा से जयपुर गया, जयपुर से कोटा आया, तो अगर डिस्टेंस फिक्स है तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये स्पीड 75:60 है ना। तो अगर रेशियो में चेंज करेंगे, मैंने बोला ये 15 के पार्ट से कटा 5 बार, यानी स्पीड का अनुपात कितना आ गया, 5:4। इसके बेस पे समय का अनुपात क्या 4 और 5 मिल जाएगा आपको। और अगर आपको ऐसा मिल गया तो आप क्या कह पाओगे कि पहले 4 था अब 5 है, तो 1 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग 10 मिनट ज़्यादा समय लगेगा। अच्छा अगर ये पूछता है बताओ पहले समय कितना लगा,
तो आप इजीली बोल पाओगे जो पहले का समय है वो 40 मिनट है। अच्छा, अब समय कितना लगा, तो आप ये भी बोल पाओगे कि जो अब समय लग रहा है 5 के हिसाब से कितना मिनट है। अच्छा, डिस्टेंस पूछ ली जाए मान लो आपसे, तो आप ये बात भली बातें जानते हो, डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस होती है जब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिस्टेंस निकल कर आती है। स्पीड कौन सी लेनी है, जो एक्चुअल स्पीड है। तो स्पीड 75 है, टाइम 40 मिनट है, डिस्टेंस निकाल लो। दिक्कत क्या आएगी, इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो कि डिस्टेंस निकालनी है 60 है, लेकिन ये मिनट्स कितने हैं। दोनों की दोनों बातें क्या है, सेम है। यहाँ से इजीली निकल जाएगा कि डिस्टेंस क्या आएगी, 50 आ जाएगी। तो क्या समझ में आया आपको कि अगर हमने एक छोटी सी बात डिस्कस की है 3-4 एग्जाम्पल्स के साथ, कि अगर हमारी डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का उल्टा क्या होता है, समय होता है। बढ़े इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, इसमें और क्या हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप को। कि एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर से स्कूल जाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल से घर आता है। मैंने क्या बोला आपको, एक व्यक्ति यानी एक विद्यार्थी 2 की स्पीड से स्कूल गया और 3 की स्पीड से स्कूल से वापस आया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो उसको कुल समय लगा है, वो 10 घंटे का लगता है। मान लीजिए कि वो अपने घर से स्कूल गया 2 किलोमीटर की स्पीड से, आते टाइम स्कूल से घर आया 3 किलोमीटर की स्पीड से, जो पूरा टोटल टाइम लगा है जाने का और आने का, वो कितना दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ घर से स्कूल की दूरी कितनी। तो हमने क्या बोला, घर से स्कूल जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, डिस्टेंस फिक्स है कि हम घर से कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। और जब आप घर से स्कूल जा रहे हो डिस्टेंस फिक्स है, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, स्पीड का रेशो कितना आया। तो समय का जो रेशो आएगा ना, वो इसका उल्टा आएगा। कह सकता हूँ ऐसा कि जो स्पीड का रेशो है उसका उल्टा क्या आएगा, समय का रेशो आएगा। हमें क्या बताया रखा है कि जो कुल समय लगा है वो 10 घंटे लगा है। आपने देखा पहले 3 घंटे लगे, आते टाइम 2 घंटे लगे, तो हमारे अकॉर्डिंग कुल समय कितना लगा, 3 और 2 5 घंटे। ट्यूशन के अकॉर्डिंग कितना लगा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि ये डेटा हमने एज्यूम किया है रेशो को उल्टा करके, इसलिए क्या बोलते हैं हमारे अकॉर्डिंग 5 लगा, एक्चुअल डेटा 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 घंटे। अच्छा, अगर मैं पूछना चाहूँ बताओ जाते समय समय कितना लगा होगा, 1 की वैल्यू 2 है तो 3 का मतलब पहले 6 घंटे लगे होंगे, और इस 2 का मतलब 4 घंटे लगे होंगे, कह सकते हैं। आपसे पूछा जाए बताओ दूरी कितनी है, दूरी क्या होती है, स्पीड को समय से मल्टीप्लाई कर दो। ये स्पीड, एक्चुअल स्पीड कितनी है, पहले वाले की 2 ही थी ना, 2 है, और एक्चुअल टाइम कितना है, 6, 12 मिल जाएगा। एक तरीका तो ये, एक तरीका और क्या है इसका, कि आप क्या करो, डिस्टेंस को अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया। हमने मान लिया कि डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर। अच्छा, हमें दिया क्या है, समय दिया हुआ है, तो समय निकाले। अगर ये 2 की स्पीड से जाएगा 6 किलोमीटर, तो क्या समय 3 घंटे लगेगा, और अगर ये 3 की स्पीड से जाएगा 6 किलोमीटर, तो क्या समय 2 घंटे लगेगा, कह सकते हैं ऐसा। तो आप देखोगे हमारे अकॉर्डिंग कुल टाइम कितना लग रहा है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम कितना है। अगर टाइम हमारे अकॉर्डिंग 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है,
जस्ट डबल है, तो जो वैल्यू हमने मानी है वो 6 की जगह कितनी बन जाएगी? 12 किलोमीटर। आइए वापस से समझते हैं इस बात को हम लोग। कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर हम हमारी स्पीड को, डिस्टेंस फिक्स है, तो या तो हम स्पीड का उल्टा करके ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर यहीं पर उसका एलसीएम लेके स्पीड को मान सकते हैं। जैसे मैंने बोला, मान लेते हैं ये 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, आते टाइम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया है। तो क्या हुआ, पहले से कुछ मान लेते हैं, या ऐसा मान लेते हैं जो टोटल टाइम है, कितना माने, हम ये मान लेते हैं 36 घंटे लगे सब। 7 की स्पीड से गया, 5 की स्पीड से आया, 36 घंटे लगते हैं। आपसे पूछा दूरी कितनी है, दो तरीके। एक तरीका तो क्या है, आपने बोला स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो, ऐसा बन जाएगा। अच्छा कुल समय दे रखा है ना, तो कुल समय कितना हो गया, 5 और 7, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा तो एक की वैल्यू, अगर ये पूछा जाए पहले समय कितना लगा, तो पहले 5 था, और क्योंकि एक की वैल्यू 3 है तो 15 बन जाएगा। अच्छा अब समय कितना लगा, 7, और 7 के अकॉर्डिंग 7 दिया, ये समय तो आ गया। और दूरी निकालनी है तो इस 15 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो ये। दूसरा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप डिस्टेंस को एज्यूम कर लो। हमने कितनी एज्यूम कर ली, 7 और 5 का एलसीएम 35। पहले समय कितना लगेगा, 7 के हिसाब से गया 35, 5 घंटे लगे, और 5 के हिसाब से 35 गया तो 7 घंटे लगे। लगे कुल समय कितना लगा आपको, तो आप देखोगे कि कुल समय कितना लग रहा है, 5 और 7 12 घंटे। दिया कितना है आपको, क्योंकि समय 3 गुना लग रहा है, मतलब डिस्टेंस को भी 3 गुना कर दो। यहाँ से भी ये आंसर आएगा, यहाँ से भी आंसर आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ जो कि डायरेक्टली निकाल सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ जाए। एक छोटा सा और इसमें एडिट क्या कर सकते हैं हम लोग, कि वो आपको ये बोल सकता है, यहाँ तो लिखा हुआ है कुल टाइम 36 घंटे लगा, वो ऐसा भी कह सकता है कि भाई उन दोनों में, उन दोनों के समय का अंतर, जैसे मान लो, चलो इस डेटा को पूरा चेंज कर देता हूँ, कि भाई 5 की स्पीड से गया, 7 की स्पीड से आया, जो जाने और आने में जो समय लगा है उस समय का अंतर 3 घंटे, 3 तो कटेगा नहीं शायद, तो 3 घंटे मान लेते हैं कि उस समय का अंतर 3 घंटे। तो बताओ कुल दूरी कितनी, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, कुल दूरी एज्यूम कितनी करी है आपने, यहाँ रखना है एज्यूम करिए, कितनी एज्यूम करी, 35। तो 5 से जाएगा तो समय कितना लगेगा, 7, इससे जाएगा तो समय कितना लगेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो टाइम का डिफरेंस है 7 और 5, वो कितना आ रहा है, और क्वेश्चन ने कितना दिया है, मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी, 1.5। कुछ नहीं करना, आपको डिस्टेंस पूछी है ना, डिस्टेंस को भी 1.5 गुना कर दो। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जिस तरह की लैंग्वेज क्वेश्चन यूज कर रहा है, कि उसको अगर कुल समय लगता है तो आप दोनों के टाइम को जोड़ दो, अगर समय का अंतर दे रखा है तो क्या करोगे, दोनों के समय को माइनस कर दो, इससे आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? चलिए अगर ये समझ में आ गया हो तो हम एक दूसरे कंसेप्ट की इसमें बात करने वाले हैं।
अरे क्वेश्चन लिख लीजिए आप चौक चाहे तो, कि दो रेलगाड़ियाँ ए और बी, दो रेलगाड़ियाँ ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 और 60 की स्पीड से चलती है। दो रेलगाड़ियाँ ए और बी एक दूसरे की ओर 50 और 60 की स्पीड से चलती है, और जब ये मिलती है एक मिनट, चलो हो जाएगा। समय की बात करें तो ना 50 और 60 की स्पीड से चलती है, तो दूसरी रेलगाड़ी पहले से आधे घंटे पहले गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। तो क्या बोल रहा है ये? पचास की स्पीड से ए से गई, पूरा मान लेते हैं बी तक, और बी से आई, ठीक है। ये 50 से ए से बी गया, बी से ए किससे आया 60 की स्पीड। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ना, हुआ क्या इसमें 30 मिनट कम लगे। इसको ये स्पीड ज़्यादा है, तो आपसे पूछा है पूरी दूरी कितनी होगी, हम क्या बोलेंगे वापस से, स्पीड का अनुपात 50 और 60 है ना, जब रेशो निकालोगे तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, कह सकते हैं ऐसा। अच्छा समय कितना कम हुआ, 6 और 5, एक की वैल्यू 30 मिनट। कुल दूरी निकालनी है, चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, चाहो तो वहाँ से निकाल सकते हो। मैंने बोला एक की वैल्यू 30, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 इंटू 6, 180 मिनट, जिसको कि आप 3 घंटे के नाम से जानते हैं। दूरी क्या मिल जाएगी, इस 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं आपको कि जो एक पिता है और एक पुत्र है, एक बिंदु है ए और बी, ये एक पिता और पुत्र को ए से बी की ओर जाना है। फादर को, तो फादर की जो स्पीड आपको दी गई है वो दी गई है 12 किलोमीटर पर आवर, और जो सन की स्पीड दी गई है आपको वो दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर। हुआ क्या, जो पुत्र है पिता के 1 घंटे बाद चलता है, और 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। जब पिता पहुंचने वाले होते हैं उनके 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा है दूरी कितनी होगी। क्या क्वेश्चन है कि दोनों को जाना है ए से बी की ओर, यानी कि डिस्टेंस फिक्स है, समझ में आ रहा है। फादर की स्पीड 12 है, सन की 18 है। हुआ क्या, फादर चल गए, बेटा 1 घंटे बाद चला, और पिताजी के पहुंचने के 1 घंटे पहले पहुंच गया। तो कुल मिला के बात क्या हो रही है, कुल मिला के बात ये कि डिस्टेंस फिक्स है। अगर आप ये समझना चाहो डिस्टेंस फिक्स है, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ, फादर और सन की स्पीड का रेशो
क्या ऐसा बन जाएगा? फादर की स्पीड 12 है, सन की 18 है, तो इनके समय का रेशियो भी ऐसा ही होना चाहिए। उल्टा कर दो, कह सकते हैं ऐसा। आप ये देखेंगे कि समय कितना कम लिया पुत्र ने, एक कम लिया। हमारे अकॉर्डिंग कितना कम लिया? पहले बात तो 1 घंटे बाद चला, दूसरा 1 घंटे पहले पहुंच गया, मतलब कुल मिला के 2 घंटे का गैप हो गया। इस एक की वैल्यू कितनी बन जाएगी? अच्छा, अगर एक की वैल्यू 2 है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पिताजी को 3 के अकॉर्डिंग 6 घंटे लगे और पुत्र को 2 के अकॉर्डिंग 4 घंटे लगे। और दूरी निकालनी है तो चाल तो पता है आपको, पिताजी की चाल 12 है, समय 6 घंटे हैं, तो दूरी कितनी बन जाएगी? 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 72 किलोमीटर दूरी मिल जाएगी। आप चाहो तो पुत्र की स्पीड से भी दूरी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। चलो ये यहाँ तक समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास दूरी फिक्स है तो चेंज कर देंगे उसको, स्पीड का उल्टा समय हो जाएगा। चलो अब इसी में एक कंसेप्ट की ओर बात कर लेते हैं। वो कंसेप्ट होता है लेट और जल्दी पहुंचने का। ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है। कि मैं घर से स्कूल जाता नॉर्मल स्पीड एस से, नॉर्मल समय से या नॉर्मल स्पीड एस से डी डिस्टेंस को ट्रेवल करता, तो क्या मेरा समय D/S होता? होता। मैंने क्या करा, अपनी स्पीड को चेंज किया और दूसरी स्पीड से गया। पहले मैं नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, अब मैंने स्पीड को चेंज करके स्पीड कितनी कर दी? पहले स्पीड S थी, अब स्पीड कितनी कर दी? S1। तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या लगेगा? स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। टाइम कितना मान लिया मैंने? T1 मान लिया। और डिस्टेंस तो फिक्स है आपके पास, पर समय कितना लगेगा आप बोलोगे? ऐसा होगा कि अगर मैं नॉर्मल स्पीड से जा रहा हूँ एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने, तो समय आया था मेरे पास D/S। अगर मैंने स्पीड को चेंज किया है, S1 किया है, तो समय कितना आएगा? D/S1। दोनों ही केस में क्या बात है हमारे पास कि दोनों ही केस में टाइम सेम होगा, सॉरी डिस्टेंस सेम होगी। अगर स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब भी इस तरह की बात होगी तो डायरेक्टली डिस्टेंस आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। हालांकि हम फॉर्मूले से काम कम करेंगे, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि अगर मान लो कोई व्यक्ति घर से स्कूल गया, अगले दिन अपनी स्पीड बढ़ाई, स्कूल जल्दी पहुंच गया, डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों की स्पीड का मल्टीपल, दोनों की स्पीड का अंतर और समय का अंतर, डेल्टा का मतलब समय का अंतर, और ये समय का अंतर आपको किस में लेना है? आवर में लेना है। इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को निकाल पाओगे। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, फॉर्मूला याद करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज बिना फॉर्मूला के भी काम चल जाएगा। कि एक व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है घर से स्कूल या जो भी है, 10 मिनट लेट पहुँचता। मान लो उससे कहीं जाना था, वो 4 की स्पीड से गया तो उस जगह पे पहुँचने में उसको 10 मिनट ज़्यादा लगे। अब क्या हुआ, जल्दी पहुँचने के लिए स्पीड बढ़ाएगा,
उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 5 कर ली। और जब स्पीड को 5 किया, इस बार जल्दी पहुंच गया। अब इस बात को आपको अच्छे से समझना है, जल्दी लेट का कंसेप्ट क्या है। मान लो कहीं पर पहुंचना था 10 बजे, ये कितने बजे पहुंचा होगा, 10:10 पे। और ये कब पहुंचा होगा, ये बात आपको समझ। हाँ, अगर ऐसा बोलता है कि वो पहले से 5 मिनट कम पहुंचा है, तो हमेशा बोल देता है कि 10:05 पे पहुंचा होगा। पहले 10 मिनट लेट था ना, तो 10:10 पे पहुंचा था, उससे 5 कम तो 10:05 पे होता। लेकिन नॉर्मली जो लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग उस बात को जज करें। तो आपसे क्या पूछा है, दूरी कितनी होगी। देखो पहला तरीका तो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना। मैंने अप्लाई किया डिस्टेंस निकालने के लिए, 4 × 5, दोनों की स्पीड का अंतर, एक दोनों के समय का अंतर। जनरली लोग क्या करते हैं, 10 और 5 का अंतर 5 मान लेते हैं। अगर समय एक लेट है और एक जल्दी है तो अंतर में जुड़ जाते हैं। कैसे, अगर एक लेट है और एक पहले है तो एक माइनस में होगा ना, लेट वाला प्लस में होगा, माइनस पर माइनस में होगा, तो जोड़ जब घटाएंगे उनको आपस में तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे। या फिर आप इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आएगा। या इसको आप डायरेक्टली बात समझ लो कि जब भी अगर एक लेट है और एक जल्दी है तो समय का अंतर जुड़कर आएगा, और दोनों सेम है, दोनों लेट है, दोनों जल्दी है, तो समय का अंतर घट के आएगा। हमने बोला 15 मिनट का समय का डिफरेंस आ रहा है, तो घंटे में चेंज कर लो, इससे आपकी डायरेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगी 5 किलोमीटर। अगर आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, तो सीधा आंसर मिल जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है। सेकंड कंसेप्ट क्या है, कि आप लोग अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो अच्छे से, डिस्टेंस फिक्स है ना, ये स्पीड का रेशो है, तो समय का रेशो क्या ऐसा होगा, पहले 5 था अब 4 होगा। हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, यानी पहले टाइम कितना लगता होगा, 5 × 15। अब टाइम कितना लगता होगा, दोनों बातें सेम है ना, ये हम बस डिस्कस कर चुके हैं। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस आप लोग जानते हो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, स्पीड पहले वाली कितनी है, 4, और पहले का टाइम कितना है, 75 मिनट, तो घंटे में चेंज कर लो। क्या इजी बात क्या है, 60 मिनट होता है जिसको कि आप 1 घंटा कहते हो। टाइम ये रहा, उसकी स्पीड कितनी है, 5, 5 × कितना बन जाएगा। या तो फॉर्मूला यूज कर लो या फिर डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। चलो इस टाइप के 3-4 एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से आप क्लियर कर सको। चलो पहला एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति 3 की स्पीड से जाता है, 20 मिनट लेट पहुंचता है, 4 की स्पीड से जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, दूरी कितनी होगी। क्या बोलोगे, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, दोनों की स्पीड का मल्टीपल, दोनों की स्पीड का अंतर, और दोनों के समय का अंतर। देखो एक लेट है और एक जल्दी है, समय का अंतर क्या होगा, जैसे ये पूछेगा 10-20 पे, ये पूछेगा, ये समझने के लिए मान रहे हैं अपन। तो एक लेट है कर लिए, डिफरेंस कितने का गया, 30 का, घंटे में चेंज कर लो, 6 किलोमीटर आ गया होगा। या फिर आप क्या कह सकते हो, स्पीड का रेशियो 3 और 4, समय का रेशियो 4 और 3।
सेट समय का डिफरेंस कितने का आ रहा है, और यहाँ कितने का है, 20 लेट 10 जल्दी। अच्छा, एक की वैल्यू 30 मिनट है, 4 की वैल्यू, जिसको कि आप 2 घंटे जानते हो, या फिर इस 3 की वैल्यू, किसी भी एक से चाल दूरी निकाल लो। दूरी क्या होती है, समय को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। समय पहले वाले का 3 है, पहले वाले का समय कितना है, सॉरी स्पीड 3 है, समय कितना है 2, तो 3 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक विद्यार्थी 5 की स्पीड से गया, 6 मिनट लेट पहुंचा। अगले दिन उसने अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया, तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। दूरी बताओ। 5 की स्पीड से गया, स्पीड को 1 बढ़ाया तो 6 मिनट पहले पहुंचा। अगली बार स्पीड को बढ़ा दिया तो 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, पहले लेट पहुंचा था। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। या पहले स्पीड 5 थी, अब 1 बढ़ा दी, ये होगी, तो समय क्या होगा, कैसे डिफरेंस की बात करें, एक लेट है और एक अर्ली है, तो इस 6 की वैल्यू और इस 5 की वैल्यू, तो डेटा यहाँ से निकालना आसान है, जहाँ पे 60 मिनट है, 1 घंटा है, 1 घंटा 6 की स्पीड, क्या बन जाएगा दूरी, 6 किलोमीटर दूरी बन जाएगी। ठीक है, चलो एक जल्दी वाला भी कर लेते हैं। 5 की स्पीड से गया, 9 मिनट पहले पहुंचा। 3 की स्पीड से गया, 6 मिनट जल्दी पहुंचा। दूरी बताओ। आप क्या बोलोगे, कह सकते हैं ऐसा। हमारे अकॉर्डिंग जो समय है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ देखो 9 और 6 दोनों अर्ली अर्ली है, पर डिफरेंस कितने का मिल जाएगा, ये बात आपको समझना जरूरी है बस। अगर एक लेट है और एक अर्ली है तो डिफरेंस जुड़ जाता है टाइम का। अर्ली का मतलब है 10 बजे पहुंचना था, ये 9:51 में पहुंच गया, और ये 9 अच्छा 2 का मतलब 3 मिनट है। डाटा हमने अजीब से ले लिया, कोई बात नहीं। 1 का मतलब कितना आएगा, 1.5 मिनट। इस 3 का मतलब दूरी निकालनी है, तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा आवर में, और फिर आप दूरी निकाल। ये कुछ क्वेश्चंस देखे हमने जहाँ पर हम डिस्टेंस को फिक्स करते हैं, तो स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम, उसी के बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स थे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।